लोगों का कहना रहता है कि तुम लोग ढोंग करते हो, यहाँ पे भजन करते हो। बोले क्या करें, बोले यहाँ क्या करें, बोले मुर्गा लड़ाएं। तो तुम देवी के गाना बजाते हो तो हमारे आंग पे देवी आती है, ऐसा बोलते हैं हम लोगों को। भजन आप करते हो, देवी उनको आती है। हाँ, परेशान हो जाते हम लोग। देवी जानबूझ के तुम लोग देवी का गाना गाते हो, सभी माताओं का गाना गाते हैं हम लोग। तो बोले भूत का गाना गाएंगे तो भूत आ जाएंगे उसके बाद। गुरुजी आप ही बताओ इनको क्या ऐसा करना, अगली बार चुड़ैल का गाना सुनाना ताकि चुड़ैल आ जाए इनके बाद। क्यों भाग गई पत्नी? भागी नहीं है, तलाक हो गया था ना। भागी तलाक में अंतर है? तलाक देके किसी भाग और गई? किसी और के साथ रहती है अच्छा, पत्नी भाग गई जी। किसी के साथ? जी भागी नहीं, वो रहती थी पहला ही से। शादी के पहले से उसका था? जी नहीं पूछा। कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल। जी। बच्चे बच्चे हुए? जी कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे? जी जी। हमने भी गजब नहीं कर दिया। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, किससे? आपस में हम लोग लड़ जाते हैं। किससे? आप अपने ही लोग लड़ जाते हैं। आप भी लड़ती हो? हाँ, बेटा पति सब लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो लोग बताते हैं कि सीढ़ी के नीचे कुल देवी का स्थान है, इसी वजह से लड़ाई होता है। तो मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का लड़ाई हो रहा है तो उनके भी नीचे कुछ दवा देवी वगैरह है कि एक देश का दूसरे देश से युद्ध हुआ, रसिया का यूक्रेन से युद्ध हो रहा है, तो रसिया के भी सीढ़ी में कुछ दवा है क्या? मतलब जहां लड़ाई होती है वहां ये सब है। अरे अज्ञान बस लड़ाई हो रही है, काहे लड़ रही हो? देखो लड़ाई की बात आई तो हमने हेलमेट लगा रखा है। सीढ़ी के नीचे क्यों रहा? पहले तो ये प्रश्न है कि सीढ़ी के नीचे वो आए कैसे कुल देवता? हमारे ससुर और सास ये लोग कर गए थे उनको सीढ़ी के नीचे? सीढ़ी के नीचे, उसी पे चढ़ा जाता है, उसी के नीचे कर गए तो सास हैं। ससुर क्यों? वे मतलब चले गए, अब नहीं है वे। तो वो मतलब पागल तो नहीं थे? मैं आपका, आप मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब आपको देख ही रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जानते हैं। ठीक है, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ। और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। और वो पहले का सुदामा नहीं, बल्कि एक सच्चा सुदामा बनकर आया हूँ। इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। प्रमाण दीजिएगा कि मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों तक सामर्थ पहुँचाने वाला वो लड़का सुदामा मैं आया हूँ। आप लोगों तक सामर्थ किसके किसके पास पहुँचा है? हाथ उठाइए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सबके पास है वो सामर्थ मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, आया हूँ सबके आपका अंदर जो मार्गदर्शन सामर्थ्य के लिए। है, कुछ करने की शक्ति है, वो आपने दी है क्यों? हाँ जी, हाँ मैंने ही दी है। अच्छा। अच्छा, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति आपने दी है जी। वाह। और क्या है, मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन मुझे अपने गोल की ओर जाना है और अपने देश की गौरव। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। गुरुजी थोड़ा इनको समझाइए। घर में सब कुछ सही है, लेकिन कुछ भी डिसीजन लेना हो, मैं इनकी वाइफ हूँ। वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी हूँ। मेरे से सलाह नहीं लेते, किससे बड़े बड़े काम हो करना खुद कर लेते हैं। तो अच्छा है, खुद कर चलो लेते बात करते हैं तो थोड़ा। मैं किस लिए हूँ फिर इनकी लाइफ में? सही है, सही बात कराओ। तो अब हर काम पूछ के करना है, सही है? जैसे सवेरे जागे तो पूछ लिया कि मंजन कर लूं, स्नान कर लूं, फिर जैसे स्नान करके आए तो पूछ लिए नाश्ता कर लूं, नाश्ता करने के बाद जब जाने लगे तो पूछ लो कि अब जाऊं काम पे, फिर जब आए तो आप दरवाजे पे खड़े होके बोल दिया करो, मैं आई कम इन सर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। गुरुजी मैं ब्रजवासी हूँ, बरसाना से आया हूँ। बताओ। गुरुजी एक बात है, बट हंसोगे आप। तो बता दो, हंस लेंगे, हंसने में थोड़ी पाप थोड़ी लगता है। गुरुजी मैं यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर वीडियोज बनाता हूँ, तो मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे पे शक करती है। गुरुजी वो बोलती है कि शादी करूंगी। हाँ तो कर लो शादी। अभी उम्र नहीं हुई, अभी उम्र नहीं हुई है। किसकी? मेरी।
गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र हो गई, शादी करने की उम्र नहीं हुई। तो शादी कर लो। गुरुजी अभी पापा बोलते हैं पहले सक्सेस हो जाओ। तो आप हो तो गए सक्सेस, 22 साल में गर्लफ्रेंड बना ली, इससे ज्यादा और आप जैसे लड़कों को सक्सेसफुल और क्या चाहिए। जो वही कोई अपना है वो जिंदगी भर पाप कर रहा है तो उसका सेवा करना चाहिए कि नहीं? कौन कर रहा है पाप? वो अपने हैं, मतलब ससुर या सास। तो पाप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। आपके ससुर? जी। तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई, 4 में पहले पाँव किसके पढ़ूं, किस किस के पाँव दबाऊं। अभी 4 सास जिंदा है? नहीं, और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे हैं। अभी 2 सास जिंदा है। हाँ, हाँ जी। एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से, यहाँ इनकी आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई हो। गजब। 4 सास। तो आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल का है। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास वास? नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं लो। गाड़ी से। तो चारों ने मिलके 2 तोड़ दिए। मेरा सवाल ये है, वकील होने के लिए एक योग्यता चाहिए। क्या? वकील वकील क्या है? वकील LLB जो करता है, मजिस्ट्रेट होने के लिए एक योग्यता वकील। चाहिए। वकील वकील है भाई, हाँ, वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट होने के लिए एक योग्यता चाहिए। हाँ, योग्यता का बिना कुछ नहीं होता। सही है। ठीक इसी तरह गुरु होने के लिए कोई योग्यता चाहिए क्या? नहीं। यदि चाहिए, वो योग्यता का नाम क्या है और वो योग्यता इस धरती पे किसी का पास है? बोलो योग्यता। हाँ। मेरा पहला सवाल है, गुरु होने के लिए योग्यता चाहिए क्या? नहीं। जो संसार से हट गया, जो जगत से हटकर जगन्नाथ में लग गया, वही हम सबका गुरु है, वही गुरु के योग्य, वही गुरु की योग्यता है। और आपके चरणों में अनाधुन प्रणाम करता हूँ गुरुजी। कौन सा प्रणाम? अनाधुंध। अंधाधुंध। हाँ, अंधाधुंध, वही वही। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है कि हमें छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध आता है, तो इसका उपाय क्या है जिससे ये क्रोध को दूर कर सके? बड़ी बड़ी बात किया करो। छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है ना, बड़ी बात में नहीं आता। सारी बातों पे आ जाता है। नहीं, बड़ी बड़ी बात। छोटा काम करती हो गुस्सा आता है, गाँव घर में झाड़ू लगाती हो गुस्सा आता, गाँव में झाड़ू लगाओ। घर वालों का भोजन बनाती हो, गांव वालों का बनाओ, सबका भोजन बनाओ, गुस्सा नहीं है, बड़ा काम। सब लोग जॉब ढूंढने की सोच रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बनने का सोचो। जॉब मिल गई है गुरुजी। सोचो कि छोटा ही। पढ़ाई में भी आपका मन लगता है कि नहीं? नहीं लगता सर। क्या पढ़े हो अभी तक? BCA हो गया सर। अब आगे क्या करना है? NCA के फॉर्म भर दिए। तो उसमें मन नहीं लग रहा है? ज्यादा नहीं। नकल करके पास होती हो? हाँ जी। अच्छे परसेंट आते हैं, कैसी पास ही हो जाती हो बस? नहीं, 75%। नकल में बड़ी दम है। चलो अच्छा है। आपको देख के मेरे को बहुत बहुत कष्ट होता है। हम लोग देखते हैं ना, आंसू आ जाते हैं। राधे राधे। हाँ मैया राधे राधे। एगो हम बच्चा के गुरु महाराज एलिहन धरैला। का करीला? बच्चा के यहाँ गुरुकुल में एलिहन दैला। तो काहे दैला? कहूँ पढ़े के नामे नहीं लई है। तो जब कहूँ ना पढ़वा तो यहाँ का पढ़ी? कहे हम हुए पर तोरे गुरु महाराज क्या गुरु महाराज की खोपड़ी बैठी वो पढ़ी का? बात कराओ तो नहीं, वहाँ से बात करी। राधे राधे गुरुजी। वहीं पढ़ो मन लगा के। गुरु महाराज, हाँ। ओई गांव के आदमी हमरा कूट करे जे देखे छ जे केना रख ले छथुन। कूट का? कूट मतलब का कूटबा? हाँ, से धान बोला। कूटबा? धान का कूटबानी? कूटबानी का अर्थ का बा? गुरु महाराज के बात हम नहीं सुनै छियै। बैगन नहीं सुने? बोला राधे राधे। अच्छा। राधे राधे। सुनाई तो पड़ रहा है मैया को। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी।
और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। गुरुजी पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। अच्छा। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। अच्छा। तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? तो हमने लड्डू गोपाल भी ले ले। अब ये मंदिर से सामान उठा उठा के फेंकता रहता है। पति? हाँ। पति 60 साल का तो नहीं हो गया? हाँ। हो गया होगा। बैगन। तो बस सठिया तो नहीं गया? तुम बिमलेश को समझा दो। कहाँ बिमलेश? ऊना हिमाचल में। बिमलेश भैया मतलब ये है बैगन कि आप अपनी मैया को संभालो, और पूरा मतलब यही है कि आप संभालो ही संभालो। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मतलब यही है कि संभालते ही रहना। अच्छा। माँ को छोड़ना मत, यही मतलब है पूरा। ठीक है। मतलब अब बिमलेश समझ जाएगा। समझ गया।